हाय, मैं किरण। माँ वैष्णो देवी की यात्रा करने के बाद बहुत समय के बाद मिल रही हूँ मैं आप लोगों से, क्योंकि मौका ही नहीं मिला फिर कहीं जाने का। लेकिन अब एक मौका मिला मुझे, और उस तीर्थ यात्रा का नाम अभी मैं आपको बताऊंगी तो आप अपने आप समझ जाओगे। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का प्रवेश द्वार है ये शहर। समझ गए? हाँ जी, ये उत्तराखंड का शहर है ऋषिकेश। और इस शहर के साथ मेरा एक बहुत पुराना नाता है कि मैंने अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत यहीं से की थी, ऋषिकेश से ही की थी। तो चलिए चलें फिर ऋषिकेश। नमस्कार। गंगा नदी के तट पर बसा एक प्राचीन शहर ऋषिकेश, हिंदुओं का तीर्थ स्थल, योग की राजधानी, हरिद्वार से 25 किलोमीटर दूर भारत देश के उत्तराखंड राज्य में स्थित ऋषिकेश। यहाँ से गंगा पर्वतमालाओं को पीछे छोड़ समतल धरातल की ओर बढ़ जाती है। भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक ऋषिकेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अपने शांत वातावरण से मन को मोह लेता है। विदेशी पर्यटक भी यहाँ आध्यात्मिक सुख की चाह में खिंचे चले आते हैं। ऋषिकेश के बारे में कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं, जैसे शिवजी ने विष का प्याला यहीं पिया था। राम रावण युद्ध के समय नदी को पार करने के लिए लक्ष्मण जी ने रस्सी से पुल बनाया था, जिसे लक्ष्मण झूला नाम से जाना जाता है। भगवान राम ने वनवास के दौरान यहाँ के जंगलों में अपना समय व्यतीत किया था। हरिद्वार से 25 किलोमीटर दूर की यात्रा करते हुए हम पहुंचे ऋषिकेश। बारिश का मौसम है तो चारों ओर हरियाली तो है ही, साथ में ऐसा लग रहा था कि गंगा भी हमें कह रही हो, चलो मैं चलती हूं तुम्हें ऋषिकेश के दर्शन कराने। ऋषिकेश में घूमने और ठहरने की बहुत सी जगह हैं, जैसे राम झूला, लक्ष्मण झूला, स्वर्ग आश्रम, त्रिवेणी घाट, परमार्थ निकेतन। इस वीडियो में मैं आपको त्रिवेणी घाट और परमार्थ निकेतन, जहां ठहरने की उत्तम व्यवस्था है, हम यहीं रुके थे, और जानकी झूले के दर्शन करवाऊंगी, जिसका निर्माण अभी 2020 में ही पूर्ण हुआ है। शुरुआत ऋषिकेश के प्राचीनतम घाट त्रिवेणी घाट से। शिव की भव्य प्रतिमा नैनों को सुख देती हुई। घाट के पास ही फूल माला, पूजा की सामग्रियों की अनेक दुकानें। व्यक्तिगत तौर पर मुझे फूल, दिया बत्ती जलाकर गंगा में बहाना पसंद नहीं है। मुझे लगता है अपनी जीवनदायिनी माँ गंगा को गंदा करने का हक मुझे नहीं है, बल्कि मुझे तो उसकी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। खैर, सबकी अपनी आस्था, अपना विश्वास। हालांकि त्रिवेणी घाट पर पहुंचते ही अपने देश की विडंबना, गरीबी के दर्शन हुए सर्वप्रथम। नकारात्मक विचारों से पल्ला झाड़ते हुए जब आगे बढ़े तो श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते हुए दिखाई दिए। माँ गंगा की मधुर कलकल की ध्वनि जब कानों में पड़ी तो ऋषिकेश आना सार्थक मालूम पड़ा। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 तत्वों से बना हमारा शरीर, इसकी खूबसूरत व्याख्या यहाँ अंकित है। आगे शिवजी और गंगा की मन भावन प्रतिमा अपनी ओर बुला रही है। कहते हैं गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम भी यहीं होता है। अपने पावन जल से धरती को धन धान्य से परिपूर्ण करती माँ गंगा के अनूठे दर्शन कहीं और हो ही नहीं सकते। जब हम घाट पर पहुंचे तो वहां बच्चों के नृत्य प्रतियोगिता का भी आयोजन हो रहा था। त्रिवेणी माता का मंदिर भी घाट की शोभा बढ़ाता है। राम झूला सुरक्षा की दृष्टि से आजकल बंद कर दिया गया है फिलहाल। लक्ष्मण झूला और जानकी झूला
माँ गंगा को पार करने का साधन है। ये है जानकी झूला। भक्त हनुमान आपको दर्शन देंगे पहले। विशाल झूला जहाँ पैदल चलने वालों के साथ साथ दुपहिया वाहनों के चलने का भी प्रबंध है। आंखों को विश्राम देने की आवश्यकता नहीं, करते जाइए माँ गंगा के दर्शन। जानकी झूला पार करने के बाद हम पहुंचे परमार्थ निकेतन। ऋषिकेश का ये आश्रम अपनी खूबसूरती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। परमार्थ निकेतन की खूबसूरती का बखान करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं है। बस वीडियो देखते जाइए, आपको स्वयं ही विश्वास हो जाएगा। क्या पे ले सकते हो मतलब ये ऋषिकेश का सबसे ये यहाँ के पुस्तक सिंह धाम, ये उत्तराखंड के थे और ये चिदानंद स्वामी मोटा भाई इधर फोटो वगैरह पाड़ी लो। ये है सत्संग भवन, जहाँ भोर से ही नियमित भजन, कीर्तन, प्रवचन और योग के कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। तांडव करते शिव की प्रतिमा के साथ हमारे जीवन चक्र का वर्णन करती तस्वीरें। चारों ओर भगवान की प्रतिमाएं और आंखों को सुकून देती हरियाली। यहाँ का भोजनालय हृदय में हर प्रकार का सात्विक भोजन उपलब्ध है, जो चाहे खाए। परमार्थ निकेतन को गंगा, यमुना, गोमती ब्लॉक में बांट रखा है, जहाँ ठहरने का उचित प्रबंध है। आप एसी या साधारण कमरा बुक करवा सकते हैं, जिसका किराया 400 रुपये पर बेड से शुरू होकर 2000 रुपये तक जाता है। हर कमरे के बाहर लिखे कबीर और तुलसी के दोहे आपको जीवन की सच्चाई से रूबरू करवाएंगे। अभी तक आपने सूर्य के प्रकाश में माँ गंगा के पावन दर्शन किए। अब आप चांदनी रात में माँ गंगा के दर्शन कीजिए। इतनी खूबसूरती कि आंखों में समाई नहीं जाती। शिवजी के पांव पकारती गंगा, हर हर गंगे, नमामि गंगे, नमामि गंगे।
पूछो। हाँ आंखें तो गंदा ढक्कन तो दे। पवित्र गंगा के दर्शन करके कैसा लगा? आया ना मज़ा? एक बार तो जाना बनता है ऋषिकेश। लेकिन हाँ, अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि वहाँ पर 5 स्टार होटल जैसी आपको साफ़ सफाई हर जगह मिलेगी, तो वहाँ आप थोड़ा सा निराश होंगे। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि एक बार माँ गंगा के पास जाइए और एक डुबकी लगा के आइए, बहुत आनंद आएगा। और जो परमार्थ निकेतन में जहाँ ठहरने की व्यवस्था है, उस ऑनलाइन बुकिंग के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ से आप बुकिंग करा के आराम से ऋषिकेश में माँ गंगा के दर्शन करके डुबकी लगा कर आ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ऋषिकेश के दर्शन करके अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।